नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ। दिनांक 6/5/2024 को समस्तीपुर में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के एक भाषण के उस भाषण में उन्होंने कहा कि श्री लालू प्रसाद यादव जी उस कांग्रेस पार्टी के साथ हैं जो सदा पिछड़ा आरक्षण की विरोधी रही है। चूँकि काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग की अनुशंसा उनके वक्त में लागू नहीं हुई है। यह सही है कि विभिन्न कारणों से काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग की अनुशंसा लागू नहीं हुई, लेकिन उस समय भी सोशलिस्ट पार्टी जो तत्कालीन थी वो लगातार प्रयासरत थी और मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू कराने के लिए तो तत्कालीन सोशलिस्ट और लोकदल पार्टियां भी पूरे जोर शोर से तैयार थी। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि पुरानी जनसंघ पार्टी और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का कौन कौन सा कार्य है जो सिर्फ ये कह देने से कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, ये कहने से कि संवैधानिक अधिकार पिछड़ा वर्ग आयोग को मिला, इससे इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह कहना चाहिए कि जब देश की आज़ादी के बाद पहली बार किसी राज्य में अर्थात बिहार में जिस समस्तीपुर की पुण्य भूमि पर माननीय गृह मंत्री जी चुनावी भाषण कर रहे थे, वो हमारे संत राजनेता भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमि है। वो 1977 से 1979 के बीच बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने ही इजाद किया पूरे देश में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का। और उन्होंने जो 12% आरक्षण अत्यंत पिछड़ों और 8% पिछड़ों को आरक्षण दिया, उसी ने दरवाज़ा खोला पूरे देश में हर राज्यों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का और अपने अपने यहाँ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लिस्ट से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का। 1978 में केंद्र सरकार की ओर से मंडल आयोग की स्थापना का। तो अब ये बतलाना चाहिए कि वर्ष 1978 में जनता दल था जिसमें सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस संगठन और लोकदल और जनसंघ प्रवृत्ति ये सब उसके घटक थे जो जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो माननीय गृह मंत्री जी को यह भी समस्तीपुर की धरती पर अवश्य उजागर करना चाहिए था कि जब वर्ष 1978 में कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया तो जो विरोध हुआ वो किन किन पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। और वर्ष 1979 में जब कर्पूरी जी ने विश्वास मत प्राप्त करने का कार्य अपना प्रस्ताव रखा विश्वास मत के लिए, तो उनका विरोध किसने किया? उसमें तत्कालीन जो कांग्रेस संगठन था और जो जनसंघ घटक था, इन दोनों ने ही हाथ मिलाया था कर्पूरी जी की सरकार को गिराने के लिए। ये है आरक्षण के पहले के संबंध में भारतीय जनता पार्टी वर्तमान और जनसंघ की जो पुरानी थी उनकी विचारधारा। उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि जब 1989 में मंडल आयोग की अनुशंसा लागू करने की घोषणा हुई तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह जी के द्वारा, तो सरकार से उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी विरोध में थी, लेकिन सरकार का जो समर्थक पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसने वापस ले लिया समर्थन और सरकार को गिरा दिया और मंडल की काट के लिए कमंडल का खेल खेला गया और रथ यात्रा निकली। और उस रथ यात्रा पर कौन कौन सवार थे ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है और ये देश भी जानता है। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण का विरोधी रही है और भारतीय जनता पार्टी समर्थक रही है, यह कहाँ तक टिक सकता है वह उन्हें सोचना चाहिए। वही कांग्रेस पार्टी थी जब 1993 में माने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मंडल आयोग की अनुशंसा 27% सरकारी नौकरियां केंद्र की उसमें लागू की गई आरक्षण। उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और सबसे बड़ा जो काम हुआ वर्ष 2006 ईस्वी में जब UPA 1 की सरकार थी, तो उस समय शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया गया। उस वक्त कांग्रेस लीड गवर्नमेंट थी, तो इसलिए यह कहना। और आज
जो राहुल गांधी सर्वमान्य नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने यदि कांग्रेस मैनिफेस्टो में जोड़ा है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो इसका समर्थन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, यदि आप पिछड़ों के हित ऐसी हैं। उनका जब ये कहना है कांग्रेस पार्टी का कि जो 50% का कैप है, सीलिंग है SC ST OBC आरक्षण पर, उस सीलिंग को हटा दिया जाएगा, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड लेना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि यदि कांग्रेस पार्टी का पूर्व इतिहास अगर आरक्षण के संबंध में इस तरह का है, तो भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का इतिहास भी लगभग उसी प्रकार का है। भारतीय भूमि में आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक अगर कोई रहे हैं SC ST OBC के, तो डॉक्टर अंबेडकर रहे हैं, डॉक्टर रोहिया रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, माननीय कांसीराम रहे हैं, पेरियार रामास्वामी रहे हैं। ऐसे ऐसे सैकड़ों समाजवादी नेता और कार्यकर्ता रहे हैं जिन लोगों ने, और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जिन्होंने SC ST OBC आरक्षण के लिए सदा संघर्ष किया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।